Hello everyone, good morning. वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब ISK मैम। आप लोग के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर रोजाना आ रहे हैं और आप लोग का यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं और हम आपके साथ हैं जो आप लोग का कंसेप्ट तैयार हो जाए। ओके, और कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ेगा नहीं जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यह पेपर जो है ये ऑनलाइन पेपर जो पिछले साल हुआ 21-22 में 16 तारीख को वही क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। जो बार बार क्वेश्चन आता है हमेशा वही क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट कर दिया गया है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे सोल्व करें जैसे कि मानो कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। ओके, और आप लोग यहाँ पर पूरे अपने माइंड से अगर आप लोग सच में पास होना चाहते हैं या आप सच में नौकरी लेना चाहते हैं सीटेट को कर करके, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कम से कम दिन में 7 से 8 घंटा पढ़ाई कीजिए रोजाना, क्योंकि यहाँ पर और अधिक समय नहीं है। यहाँ पर आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए दिसंबर में एग्ज़ाम होना ही होना ये तय है। ओके, आप लोग अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पढ़े और तैयारी करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका तैयारी हो गया, समझिए सब कुछ तैयारी हो गया। यही हमारा एक राज है और पास होने का एक ट्रिक भी है। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम CDP करा चुके हैं और EVS हमारा आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है 61 CDP का है, EVS का है। CDP हम कर चुके हैं। ओके, कुडु कहाँ के लोग की बोलचाल की भाषा है? तो कुडुक जो भाषा है वह जो है झारखंड का है। झारखंड में ये कुडुक भाषा में बोला जाता है और तोरंग जंगल को तोरंग भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा 4 हो गया। क्वेश्चन का आंसर 4 है और 62 नेक्स्ट आ गया। यहाँ पर दिशा और दूरी के बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छा से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है और आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे दिया है आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने से तुरंत बीच के व्यस्त मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर क्या है था, यहाँ पर X जो है यहाँ पर आपका विद्यालय, यहाँ पर आपका स्थिर जो है यहाँ घर है, X पर घर है और Y पर आपका विद्यालय है। तो Y पर आपका विद्यालय है तो आप किस तरह से जाएंगे कि आप Y पर स्थित है, तो यहाँ पर और सामने से नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर नदी उदी है, इस कारण से आप अलग अलग होकर के जाना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम किस मार्ग से जाएंगे और यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे ईस्ट वेस्ट कैसा होता है। ओके, इस यहाँ पर हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, यहाँ नीचे आता है। ये आप लोग को याद करने वाला विषय है जो आप लोग यहाँ पर हमेशा या मैप के पर देखते रहे। मैप का चित्र आप लोग अपने मोबाइल पर लगा लें क्योंकि मैप द्वारा आपका बहुत क्वेश्चन सोल्व होता है। और 2 या 1 या 2 हमेशा आता है और बार बार आता है, तो ये बदलने वाला चीज़ नहीं, ये आपका रखा हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे से नॉलेज आप कर लेंगे ताकि आपका क्वेश्चन ये छूटे नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे मार्ग पहले हम किस तरफ जाएंगे, तो अंत पहले हम ठीक उत्तर की तरफ 100 किलोमीटर जाएंगे। ओके, तो हम पहले जाएंगे 100 किलोमीटर। ओके, उसके बाद हम पश्चिम जाएंगे। पश्चिम कहाँ गया हमारा, तो हमारा पश्चिम ये यहाँ आ गया, यहाँ पश्चिम 75 किलोमीटर हो गया। ओके, उसके बाद हम लंबे सुरंग के पार करते फिर कहाँ जाएंगे, अंत में हम 100 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाएंगे। तो दक्षिण हमारा कहाँ गया, नीचे की तरफ हो गया, 100 किलोमीटर फिर दक्षिण की तरफ आ जाएंगे। ओके, तो फिर उसके बाद हम वाई पर जो हमारे घर जो है यहाँ पर वाई पर है, विद्यालय जो हमारे वाई पर है, तो हमारा वाई के सापेक्ष यहाँ पूछ रहा है, जहाँ के सापेक्ष पूछेगा उसी से हम दिशा को नापेंगे। ओके, तो हमारा वाई के सापेक्ष विद्यालय किसकी सापेक्ष, वह X पर आपका घर स्थित है। 100 किलोमीटर वाई पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर है, तो आपका घर कहाँ पर जाएगा, तो ये 75 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो घर है 75 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाएगा।
हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। ओके, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप लोग भी अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्राप्त 4:15 स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्राप्त 3:15 बजे गांधी धाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल कितना किलोमीटर है, लाभ आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर 54 हो जाएगा। ओके, इसके लिए हम अलग से क्वेश्चन वीडियो लेकर आएंगे, जो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन हम आप लोगों कंसेप्ट अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, और ये बहुत सिंपल है, बन जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है कि, और ये हमेशा बार बार आता ही है, समझ के चलिए कि ये दिशा दूरी और ये ट्रेन का जो क्वेश्चन है ये हमेशा आता है। ओके, और देखिए कितना बार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़े हैं, पिछले बार ऑनलाइन से पहले जो ऑफलाइन हुआ था, और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट कर दिया है। बिहार के लोग के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो मधुमक्खी पालन का प्रारंभ होने का मतलब मधुमक्खी पालन का जो बिहार में मधुमक्खी पालन होता है उसका सबसे अच्छा समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर इसका समय है। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट की तरफ आगे। बेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक से प्रेरणा लेकर बेलक्रो को बनाया गया? बेलक्रो का मतलब है कि जो चिपकता है, आजकल जो जूते या सैंडल में लगाया जाता है जो चिपकाने वाला, उसी को बेलक्रो कहा गया है। और कौन सा वैज्ञानिक ने इसको प्राकृतिक से लिया गया है? तो जॉर्ज मेंडल ने जब जंगल को घूमने गया था, उन्होंने एक कुत्ता को पाला था और कुत्ते के साथ अपने जंगल में गया था, मतलब जंगल में घूमने गया था, तो उस कुत्ते के जो शरीर पर बाल होता है उसी बाल में ये चिपक गया था, और चिपक गया था तो उसी को इन्होंने खोजबीन करके और प्रयोग करके इन्होंने बनाया ये चिपकने वाला कि ये चिपक जाए और यूज होने लगा। तो ये किसने बनाया था? बनाया है तो जॉर्ज मेंडल ने बनाया है। ओके, रोनाल्ड रोस ने मच्छर के दवाइयों को खोजा है, और यहाँ पर ग्रेगर मेंडल ने यहाँ पर आनुवंशिकता और हेरिडिटी को इन्होंने खोज किया है, जो बताया कि मटर के पौधों से कैसे ये जैसे है उसका आनुवंशिकता होता है उसी वैसा ही उसका आने वाला पीढ़िया भी होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश कौन सा यहाँ पर देखेंगे संघ शासित प्रदेश है नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर नहीं है, और मणिपुर भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर यहाँ पर नया हो गया है हमारा। तो जम्मू कश्मीर को हम संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र में हम मानेंगे, इसको केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 के केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और यहाँ पर 28 राज्य हमारे भारत देश में हो गया है। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्युमिनियम की खोज की? यहाँ पर कौन सा राज्य है जो उन्होंने एल्युमिनियम की खोज किया है? तो यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा जो है यहाँ पर एल्युमिनियम का खोज किया है। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट हमारा आ गया ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होते हैं, तो ये कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं? तो यह ब्रेल लिपि जो होता है अंधे के लिए यहाँ पर सादा पेपर पर उभरा हुआ बिंदु का बनाया जाता है, और जो 6 बिंदु होते हैं उसी से ये अनुभव करके यहाँ पढ़ाई करते हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट की तरफ आ गया हमारा जो ये दिया है प्याज के बारे में। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिससे इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो प्याज की खेती करने के लिए पहले मृदा को खोद कर नरम करेंगे, उसके बाद बीजों को बोएंगे, उसके बाद खरपतवार हटाएंगे, उसके बाद हम प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे? प्याज को ऊपर सूखी हुई